हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अमन बोले, उषा क्या कर रही हो? आज तो इतवार है, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? आज तो बहू बेटे की छुट्टी है और तुम्हारा पोता भी आज स्कूल नहीं जाएगा। उषा बोली, अरे वो रात को तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू से कह रहा था, बहुत दिनों से मूंग दाल का हलवा नहीं खाया हूँ। तो बहू के पास तो एक ही संडे होता है, तो वो अपने दूसरे काम करती है। तो बहू ने मुझे कह दिया कि मैं उठकर बना दूँ। मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उन लोगों के उठने से पहले पीस लूँगी, फिर नाश्ते में हलवा बना दूँगी। अमन बोले, वो तो ठीक है उषा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। उषा बोली, कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। सबकी खुशियों का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही उषा की आदत थी। बेटे की शादी को 10 साल बीत चुके थे। पोता पवन अब 9 साल का हो गया था। शुरू से ही पवन अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी के साथ रहा था, क्योंकि बहू शुरू से ही एक वर्किंग वूमेन थी, इसलिए उषा ने ही घर को संभाला हुआ था। सास की वजह से बहू अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। एक दिन बहू सोनी सास से बोली, माँ जी, मुझे आपसे एक मदद की चाहिए थी। आज मेरी सहेलियाँ काफ़ी वक्त के बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देंगी? उषा बोली, सोनी तुम फिक्र मत करो, मैं चाय नाश्ता बना दूंगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। उषा बोली, अमर बेटा तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम हलवा बना दूंगी। उषा इसी तरह चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को सोनी की सहेलियां मिलने के लिए आ गई। उन सब की मेहमान नवाजी में उषा अकेली ही लगी हुई थी। अमन बोले, उषा तुम कब तक अकेली यह सब करती रहोगी? बहू को आवाज़ लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक नाश्ता बना रही हो तब तक बहू चाय बना कर ले आएगी। उषा बोली, अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, बहू सबके बीच से उठकर आएगी तो परेशानी होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा यह समोसा चक्कर तो बताओ, नमक कैसा डाला है? अमन बोले, उषा ये गलत बात है, तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो, वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। उषा बोली, कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। सोनी भी मेरी बहू नहीं बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय लेकर जाती हूँ। उषा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो सोनी और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। सोनी की एक सहेली कह रही थी, यार मेरे घर कल मौसी जी और मौसा जी आ गए, मेरी काम वाली ने तो छुट्टी कर ली थी, सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। सोनी बोली, तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। मेरी सास तो सारा घर का काम कर लेती हैं, बस करना ही क्या है, दो मीठी मीठी बातें कर लो और प्यार से माँ जी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को मीठी मीठी बातों से बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उषा के हाथ पांव लड़खड़ाने लगे और वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। सोनी बोली, अरे माँ जी चाय ले आई? पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही मज़ेदार होती है, और ख़ासकर समोसे। उषा बोली, बहू और समोसे चाहिए तो आवाज़ लगा देना। उषा रसोई में चली गई। दूसरे दिन उषा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर सोनी और अमर हैरान रह जाते हैं। अमर बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? अमन बोले, बेटा तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है, बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों ठीक है ना? उषा बोली, हाँ, भतीजी की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी ख़त्म होते ही हम सब लौट आए थे, इसलिए अब 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने के बाद लौट आऊँगी। सोनी तपाक से बोली, 1 महीना? सबकी नज़रें सोनी की तरफ उठ गई, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। उषा बोली, क्यों 1 महीना कम है? तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुक जाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहाँ आऊँ तो 6 महीने रहकर आऊँ।
और वैसे भी अमर की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। फिर उषा सोनी से बोली, बहू सबका ख्याल रखना, ये रोज़ाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अमन बोले, चलो उषा, मैं तुम्हें बस में बैठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से सोनी परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लंबी लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। सोनी बोली, माँ जी अचानक मायके चली गई, मैं सब काम अकेले कैसे करूँगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोज़ाना दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और इतने सारे काम सब कैसे होगा? पवन बोला, मम्मी मेरा लंच, मुझे आज लंच में पुलाव लेकर जाना था। मम्मी दादी कहाँ हैं? दादी तो मेरे तैयार होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। सोनी बोली, माँ के बिना मैं क्या करूँगी? उनके बिना तो यह घर नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक सोनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अमर उसे चुप कराता है, पर सोनी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अमर बोला, सोनी चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बैठाकर आ गए। रुको मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो चौंक जाता है और बोलता है, माँ आप तो मामा जी के घर गई थी। अमन बोले, तुम्हारी माँ बस में बैठ भी गई थी, फिर मुझसे बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी फिक्र में वापस लौट आई कि फिर कभी चली जाएगी। सोनी अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। सोनी बोली, माँ जी आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, आप घर की नींव हो। माँ जी आपके बिना हम कमज़ोर हैं, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है माँ जी। उषा बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी आई हूँ, मुझे पता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से मेरे पोते के लिए मुझे पुलाव बनाना है। पवन बोला, दादी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। अमर बोला, ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे, क्यों पापा? अमन बोले, इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूँगा। सोनी बोली, माँ जी आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ, और अमर आज तुम भी छुट्टी ले लो। उषा बोली, अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है, अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो मैं पवन और तुम सब के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सोनी बोली, माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। सोनी अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।